नॉमिनेशन का दौर शुरू हो गया है। कल्पना सोरेन जो कि हेमंत सोरेन की पत्नी है, गांडे से चुनाव लड़ रही हैं और उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उपचुनाव हुआ था गांडे में, वहां से वो चुनाव जीती थी और इस बार के चुनाव में एक बार फिर से गांडे से ही जेएमएम ने अपना उम्मीदवार बनाया है कल्पना सोरेन को, जिन्होंने अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। गांडे में 20 नवंबर को दूसरे चरण में चुनाव होना है। यहां से सरफराज अहमद विधायक थे जिन्होंने इस्तीफा दिया था और उसके बाद जब ये सीट खाली हुई थी तो उपचुनाव हुआ था और उपचुनाव में कल्पना सोरेन यहां से चुनाव लड़ी थी जब गिरफ्तारी की तलवार हेमंत सोरेन पर लटक रही थी उस दौरान, और उसके बाद वो चुनाव वहां से जीती थी। हेमंत सोरेन जब जेल में थे तो चर्चा ये चल रही थी कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया था। अब इस बार चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। कल्पना सोरेन को फिर से चुनाव मैदान में उतारा गया है और कल्पना सोरेन को गांडे से ही टिकट दिया गया है, जहां से उन्होंने अपना आज नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है, अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। 20 नवंबर को यहां पर दूसरे चरण में मतदान होना है और आज कई दिग्गजों का नामांकन भी हो रहा है। कई दिग्गजों ने आज अपना नामांकन दाखिल किया है और कई दिग्गज आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। बरहेट से हेमंत सोरेन भी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे और इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि जमशेदपुर पूर्वी से रघुवर दास की बहू को बीजेपी ने उतारा है, वो भी आज नॉमिनेशन दाखिल करेंगी। ये तस्वीर कल्पना सोरेन की गांडे से चुनाव मैदान में है और आज उन्होंने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया है। उनके साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम नेता भी मौजूद रहे इस दौरान और ये नॉमिनेशन दाखिल करने के दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन गांडे से झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। आमतौर पर राजनीति से दूर कल्पना सोरेन थीं और सामाजिक कार्यों में जुटी हुई थीं अपने एनजीओ के जरिए, लेकिन जब हेमंत सोरेन जेल जाने वाले थे उस दौरान इनकी पार्टी के अंदर गतिविधियां बढ़ गई थीं और सक्रियता भी बढ़ गई थी। उसके बाद सरफराज अहमद जो कि गांडे से विधायक थे, उन्होंने ये सीट खाली किया था कल्पना सोरेन के लिए और कल्पना सोरेन वहां से उपचुनाव लड़ी, चुनाव जीती। अब एक बार फिर से गांडे से कल्पना सोरेन पर ही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विश्वास जताया, उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है और आज अपना नॉमिनेशन दाखिल किया है कल्पना सोरेन ने। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी आज कई उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। झारखंड में सभी सीटों पर 2 चरणों में चुनाव होना है। 43 सीटों पर पहले चरण में 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी और उस दिन नतीजे भी आ जाएंगे और साफ हो जाएगा कि झारखंड में नई सरकार किसकी बनने वाली है। जोर आजमाइश दोनों तरफ से हो रही है। मधुकर आनंद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुकर, आज आप बता रहे थे कि आज का दिन काफी अहम है क्योंकि कई बड़े नेता, कई बड़े उम्मीदवार आज नॉमिनेशन दाखिल कर रहे हैं और एक तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं गांडे की, जहां से कल्पना सोरेन ने अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। और कौन कौन लोग आज जो नामांकन दाखिल करने वाले थे उन्होंने दाखिल कर लिया है? हेमंत सोरेन के बारे में क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, हेमंत सोरेन के बारे में जो जानकारी मिल रही है, लगभग 2 बजे के आसपास उनका नामांकन भी होगा और उसके बाद सभा भी होगी। और अभी मैं आनंद जी जमशेदपुर में खड़ा हूँ। कोल्हान जो है वो शुरुआती दौर से ही राजनीति के केंद्र में है। कोल्हान को लेकर के तरह तरह की बातें हुई। चंपई सोरेन को शामिल किया गया बीजेपी में कि कोल्हान में मजबूती हो। तो जमशेदपुर में डीसी ऑफिस के पास मैं हूं और साफ तौर पर देख सकते हैं नॉमिनेशन को लेकर के किस तरह से कार्यकर्ताओं का हुजूम है। कांग्रेस के बन्ना गुप्ता कर रहे हैं, अजय कुमार कर रहे हैं, और रघुवर दास जी की बहू जो है पूर्णिमा दास वो नामांकन कर रही हैं।
तमाम जो बड़े चेहरे हैं जिन पर की ध्यान राजनीतिक तौर पर केंद्रित था, वो तमाम चेहरे जो है वो देखा जा सकता है कि यहाँ जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय के सामने जुटे हुए हैं। तमाम पार्टियों के कार्यकर्ता हैं, सत्तू पी रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। आप बताएंगे, आप रांची से आए हैं नॉमिनेशन के लिए, क्या कहना चाहेंगे? इधर घूमिए। जो कांग्रेस पार्टी की बहुत अच्छी स्थिति है यहाँ पे हम लोग की। अब महागठबंधन प्रत्याशी दोनों सीट लोग पूर्वी और पश्चिमी दोनों जीत रहे हैं। अभी तक नामांकन किनका किनका हो चुका? अभी डॉक्टर अजय कुमार नामांकन कर चुके हैं और बन्ना गुप्ता जी आ रहे हैं। तो बन्ना गुप्ता जो कि कैबिनेट में, हेमंत कैबिनेट में मंत्री भी हैं, वो अब नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। और जो सूचना मुझे मिली है कि पूर्णिमा दास जो कि रघुवर दास जी की बहू हैं, उनका नामांकन भी तकरीबन 45 मिनट के अंदर यहां हो जाएगा। और नामांकन को लेकर के पूरी तरह से माहौल जो है, आज एक तरह से देखा जाए तो मेगा नामांकन डे है आज झारखंड में। 100 से अधिक नामांकन पूरे राज्य भर में हो रहा है। उधर बरहेट से हेमंत सोरेन कर रहे हैं, गांडे से अभी आपने बताया भी कि कल्पना सोरेन का आज नामांकन हो रहा है। तो तमाम जो वीवीआईपी सीटें हैं उन पर नामांकन की प्रक्रिया आज पूरी हो जाएगी। और उसके बाद एक अलग माहौल के रूप में, जैसा कि आनंद जी हम लोगों ने पहले भी ये बात की, उसके बाद फिर एक नए तरीके से प्रत्याशी मैदान में होंगे। जरा और उसी मैदान माहौल के जनता बारे में हम बीच आपसे ये होंगे। भी जानना चाहेंगे। जरा 5 साल पीछे चलें अगर मधुकर, 2019 का चुनाव, रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, इसी परंपरागत सीट से वो चुनाव लड़े और उन्हीं के खिलाफ, उन्हीं की सरकार में मंत्री निर्दलीय बगावत करके सरयू राय चुनाव लड़े और हार का सामना करना पड़ा रघुवर दास को। आज जब 5 साल के बाद चुनाव हो रहा है, रघुवर दास गवर्नर हैं, उनकी बहू चुनाव मैदान में है, कांग्रेस की तरफ से अजय कुमार को यहां से चुनाव मैदान में उतारा गया है। किस तरह का माहौल, किस तरह की हलचल 5 साल बाद आज आप देख रहे हैं जमशेदपुर पूर्वी में? जी बिल्कुल, देखिए माहौल तो शुरुआती दौर में 2019 के जैसा ही बना था आनंद जी। पूर्वी सीट को लेकर के, जमशेदपुर पूर्वी सीट को लेकर के लगातार ये कहा जा रहा था कि सरयू राय वहां से खड़े होंगे। जेडीयू ने वो सीट ले ली है बीजेपी से, लेकिन ये देखा जाए तो इसका एक सामान्य अर्थ ये हुआ कि रघुवर दास जी की मजबूती झारखंड की राजनीति में अभी भी उसको खारिज नहीं किया जा सकता है। और ये साफ तौर पर दिखाई दिया, उन्होंने अपना वीटो लगाया और उसके बाद साफ किया कि पूर्वी सीट पर वो नहीं लड़ेंगे तो उनके परिवार का कोई लड़ेगा। और अंततः बहू को टिकट मिला, और न सिर्फ टिकट मिला, बहू पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने के लिए आ रही हैं। और सीधे तौर पर अगर देखा जाए, दूसरी तरफ अगर आनंद जी देखा जाए तो झारखंड की राजनीति में एक नए संकेत उभर रहे हैं। संकेत यह है कि मामला अब बीजेपी का मामला अब रघुवर दास और अर्जुन मुंडा से निकलकर मीरा मुंडा और पूर्णिमा दास पर अटकता चला जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं विरासत शिफ्ट हुआ है, लेकिन विरासत वही है, मतलब परिवार शराब वही, नहीं, हाँ। बोतल पुरानी वाली बात है। जी बिल्कुल। और ऐसे हालात में अब जमशेदपुर की जनता ये तय करेगी कि आखिर ये जो नई शराब पुरानी बोतल में है उसको जनता पीने को राजी है या नहीं है। क्योंकि अजय कुमार जो कि प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, जमशेदपुर के एसपी रहते हुए भी उन्होंने काफी यहाँ ख्याति प्राप्त की थी। वो तमाम बातें हैं और वो पूर्णिमा दास के सामने होंगे। तो ये तमाम बातें हैं। इन तमाम बातों के बाद अंततः चुनावी राजनीति ठीक में, है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। हाँ, और उसी उसी का- जनार्दन के हाँ। जनादेश का इंतजार जो है इंतजार तमाम किया लोगों जा को रहा है। रहेगा। चलिए, इस पर आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया